वहीं छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है, जहरीली सिरप से मौत का बढ़ा आंकड़ा। कफ सिरप से अब तक 21 बच्चों की मौत। 2.5 साल के वेदांश पावर पर की भी जान गई है। वेदांश ने नागपुर के हॉस्पिटल में दम तोड़ा है। बच्चे के पिता ने कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर और कंपनी पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग जो है वो की जा रही है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी तक 20 बच्चे खूनी सिरप के शिकार हो चुके हैं, यानी कि 20 बच्चों ने किडनी खराब होने के कारण दम तोड़ दिया है। इस समय वेदांश के घर पे हूँ। वेदांश पवार, जिसने खूनी सिरप पिया, उसके बाद उसकी किडनी खराब हुई और वेदांश अब इस दुनिया में नहीं है। उसके माता पिता वेदांश को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गलती क्या थी और क्यों वेदांश, जिन्हें ठीक से अभी दुनिया भी नहीं देखी थी, और उसे क्यों इस दुनिया को छोड़ना पड़ा। वेदांश के पिता मेरे साथ हैं। स्थिति हम देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि एक बाप की लाचारी क्या है। तस्वीरों में वो दिख भी रही होगी आपको। कपिल जी, क्या हुआ था? सबसे पहले हमारे दर्शकों को भी बताएं कि वेदांश की तबीयत कब खराब हुई और आप क्यों डॉक्टर के पास लेके गए? उसकी तबीयत पिछले महीने की 6 तारीख को ख़राब हुई थी। तो हमारे यहाँ नॉर्मल परासिया प्रवीण सोनी को ही दिखाते, तो वहीं ले गए दिखाने के लिए। उनने ट्रीटमेंट दिए, 3-4 सायरप थी उसमें और कोल्ड ड्रिप भी थी उसमें एक। तो अब डॉक्टर के पास, सरकारी डॉक्टर, इतना बड़ा डॉक्टर के पास गया, तो अब अपन थोड़ी सोचेंगे कि इसको ला के पिलाना नहीं पिलाना, जो डोज है वो तो देंगे ही देंगे। वो दिए, 4 दिन तक रेगुलर पिलाया। 9 तारीख से उसकी पेशाब आना बंद हो गई। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद फिर छिंदवाड़ा ले गए रंगढाले मैडम के पास, पर वहाँ भी तो उसके बाद प्रवीण सोनी के पास नहीं 4 दिन ट्रीटमेंट चलने के बाद बच्चे को आराम तो कुछ मिला ही नहीं, पर उस समय साइड इफेक्ट नहीं दिखा था। पर 9 तारीख से दिखने लगा था पेशाब नहीं आने वाला। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने क्या कहा? उनको भी समझ में नहीं आया। 2 दिन वहाँ रखे, उनको कुछ समझ नहीं आया। फिर नागपुर ले गए, वहाँ बताया कि किडनी फेल हो गई बच्चे की 11 तारीख को, पिछले महीने की 11 तारीख को किडनी फेल हो चुकी। उसके बाद का क्या उन्होंने, यानी मीन्स जब आप छिंदवाड़ा ले गए, क्या छिंदवाड़ा में एक टेस्ट कहा जाता है, RFT LFT कहा जाता है? नहीं करवाया, यहाँ नहीं करवाया। यहाँ खाली निमोनिया, जैसे परासिया ले गए थे ऐसे ही निमोनिया का इलाज चला था। जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, मीन्स छिंदवाड़ा से आप नागपुर की तरफ ले गए, उस दौरान क्या जिला प्रशासन की तरफ से किसी डॉक्टर ने संपर्क? कुछ नहीं, वो तो परसों से जिला प्रशासन वाले आ रहे हैं और बात कर रहे, नहीं तो कोई वो नहीं था। 1 महीने इसमें नागपुर में वैसे ही था, मतलब अपने इससे। और अभी भी कोई सहयोग राशि नहीं मिली ना, मेरे लेना भी है। कितनी मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इलाज में कितने पैसे खर्च हुए? मेरे 11-12 लाख रुपए खर्चा हो गया इलाज में। 11-12 लाख। प्रशासन, जिस तरीके से आपका कहना यह है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने, अधिकारियों पे भी कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, अधिकारी पे काहे की कार्रवाई चाहें अपन? अधिकारी पे कोई कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। एक पिता की खामोशी ही काफ़ी कुछ कह रही है। कम शब्दों में इतने जवाब और इतने सवाल इस समय यहाँ पे घूम रहे हैं। खास तौर पे सवाल ये कि आखिर बच्चे का कसूर क्या था। वो बच्चा जो ठीक तरीके से दुनिया नहीं देख पाया, वो बच्चा जिसके आँखों में कई सपने थे भविष्य के, लेकिन वो बच्चा अब शांत हो चुका है। घर के अंदर एक शांति है और वो शांति लोगों से सवाल पूछ रही है। वो खामोशी लोगों से सवाल पूछ रही है कि आखिर कफ सिरप क्यों लिखा गया, और लिखा गया तो समय पर इलाज क्यों नहीं दिया गया, और जब इलाज दिया जा रहा था उस दौरान अधिकारी पूरी तरीके से सचेत क्यों नहीं थे। बहरहाल बच्चे ने दुनिया छोड़ दी है और पिता शांति से सब कुछ नम आंखों से देख रहा है। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन, छिंदवाड़ा। सहयोगी अभय के साथ अतुल शर्मा। छिंदवाड़ा में डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग तेज हो गई है। डॉक्टर प्रवीण सोनी की रिहाई की मांग को लेकर जिले के चिकित्सकों ने मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर डॉक्टर प्रवीण सोनी की गिरफ्तारी का विरोध जताया। इस दौरान कई व्यापारियों ने भी प्रदर्शन को समर्थन दिया। छिंदवाड़ा में लगातार बच्चों की मौत का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आंकड़ा 21 पे पहुंच चुका है। हालांकि इसकी दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जो छिंदवाड़ा के परासिया से आ रही है। यहाँ तमाम डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। तमाम डॉक्टर्स की ये मांग है
कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है वो संवैधानिक नहीं है, वो पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। मैं तस्वीर में आपको दिखाता हूं, देखिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नारेबाजी नहीं है, लेकिन शांत तरीके से विरोध है, और खासतौर पर इनके समर्थन में परासिया का अधिकांश जो मार्केट वो बंद रहा। यानी कि कुल मिला के जो आम लोग हैं वो भी डॉक्टर के समर्थन में दिखाई दिए, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, और हाथों की तख्ती बोल रही है कि प्रवीण सोनी को रिहा किया जाए। IMA के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम चेतावनी दी जा रही है, जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक ही अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ के किसी प्रकार की सेवा नहीं दी जाएगी। मेरे साथ बात करने के लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अंकुर जी, क्या है, क्योंकि देखिए सरकार तो कह रही है ना कि बेगुनाह होंगे तो रिहा तो हो ही जाएंगे, तो ऐसे में आप हड़ताल हो, तमाम चीज़ें, पूरा मार्केट बंद। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से अगर बेगुनाह हैं तो उनको सीधा अरेस्ट क्यों किया गया? हम लोग को तो इस चीज़ से ही प्रॉब्लम है ना कि जो पहली स्टेप ली गई वही गलत है। जो एक्चुअल दोषी हैं उसके लिए तो डॉक्टर तो देखिए सबको पता है, इस बारे में बहुत दिनों से बातें हो रही हैं कि डॉक्टर जो है वो सिर्फ प्रिस्क्राइब करता है, वो ना दवा बनाता है और ना दवा को चेक कर पाता है कि भैया उसमें कुछ टॉक्सिसिटी तो नहीं है या कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं हुआ है। उसका काम तो है प्रिस्क्राइब करना, उस भरोसे से कि हाँ इस दवा को जो अप्रूव की गई है सारी ड्रग अथॉरिटी से, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी से और इवन स्टेट ड्रग अथॉरिटी से, इनसे जो अप्रूवल मिला है इसके बाद ये प्योरिटी होगी, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होगा, वो उस भरोसे से लिखता है और केमिस्ट भी उस भरोसे से बेचता है। लेकिन अगर उस दवा में कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, वो जिम्मेदारी बनती है पहले तो ड्रग अथॉरिटीज़ की, वो सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, और उसके बाद जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनकी, कि उस दवा को प्रॉपरली चेक किया गया है कि नहीं किया गया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद जब ये दुखद घटना हुई उसके बाद सीधा डॉक्टर को अरेस्ट कर लिया गया कि उन्होंने ये कफ सिरप लिख दी। ड्रग अथॉरिटीज़ पे तब तक 2 दिनों तक कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद जब हुआ भी तो उनको पहले अब सस्पेंड करके छोड़ दिया गया है, उनको तो कोई अरेस्ट नहीं किया गया। एक्शन लेना था, एक्शन बिल्कुल लेते, आप इंक्वायरी करिए, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो भी एक डॉक्टर है, क्रिमिनल तो नहीं है। उनको जिस तरह से अरेस्ट किया गया कि रात के 1:30 बजे FIR लिखी गई और 2 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो भी गवर्नमेंट ड्यूटी करते हुए, तो ये तो कोई बात नहीं। और अगर उनको जिम्मेदार पहले भी माना जा रहा था तो ऐसा क्यों किया गया कि 27 तारीख को उनको बोला गया कि आप अपनी प्राइवेट क्लिनिक बंद कर दीजिए, वहाँ पे पेशेंट्स मत देखिए, लेकिन उसी डॉक्टर को फिर गवर्नमेंट में पोस्ट कर दिया गया और वहाँ का पीडियाट्रिक इंचार्ज बना दिया गया कि आप यहाँ पे सारे पेशेंट देखिए। डॉक्टर सोनी अगर कल्पिट नहीं हैंगे, सीधा सा ये हैगा, उनको रिहा करना, पहली बात तो उनको गिरफ्तार करना ही गलत हैगा, और अगर गिरफ्तार हुआ है तो गलत है और उनको तुरंत अविलंब रिहा किया जाए, ये हमारी मांग है, सिर्फ एकमात्र मांग। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो क्या? नहीं, क्यों नहीं होगी? क्या वो इस क्योंकि पूरा अब तो गेंद सर न्यायालय के उस पाले में जा चुकी है, वहाँ से आप लोग को जाना हमको वहाँ पे जमानत, हमको न्यायालय पे पूरा भरोसा हैगा। जी हाँ, न्यायालय पे भरोसा सर, हड़ताल खत्म कर देना चाहिए, एक आज न कल तो हड़ताल उनको जमानत मिली जाए। कल गारंटी कौन देगा? ये गारंटी कौन देगा कि उनको रिहा कर ही देंगे? अभी के टाइम में अगर वो रिहा हो गए, बेल अगर उनको अब भी मिल गई तो अब भी से अस्पताल चालू हो जाएगी। ये भी नहीं बोलेंगे कि कल से, अब भी से। हम प्रवीण सोनी को रिहा करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम अभी 1 मिनट में अपनी अपनी क्लिनिक खोल देंगे, धाराएं उनके ऊपर जो लगी है वो हटा दे और उनका जो भी न्याय उचित हो वो करे, तो हम लोग अभी क्लिनिक खोल देंगे। ठीक है, देखिए स्पष्ट तौर पे तमाम डॉक्टर्स का यही कहना है कि सबसे पहली और आखिरी एक ही शर्त है कि डॉक्टर प्रवीण सोनी को रिहा किया जाए और बेशर्त रिहा किया जाए। बहरहाल इसको लेके अब परासिया के अंदर ना ही छिंदवाड़ा में भी तमाम जो डॉक्टर हैं हड़ताल पे जा चुके हैं, और खासतौर पे इसका असर परासिया में देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ पे मार्केट बंद थे, तमाम जो लोग हैं खासतौर पे आम लोग भी डॉक्टर प्रवीण सोनी के साथ खड़े हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि 21 मौतें बच्चों की हो चुकी है और एक तरफ डॉक्टर अपनी मांग पे अड़े हैं, हड़ताल पे जा चुके हैं, तो ऐसे में वो आम मरीज जिनको ज़रूरत है इलाज की, उन्हें कैसा इलाज मिलेगा? सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ नेशन छिंदवाड़ा। सहयोगी अबे के साथ